सीख के आए हैं, हर गली छुआरे छाए हैं, सबको खबर होनी चाहिए भाई कुछ ऐसा अगर दिखाएंगे सब हक्के बक्के रह जाएंगे, सच्चाई की नींव रख जाएंगे। अरे नवोदय से है भाई कुछ अच्छाई सिखा कर जाएंगे। चलिए जरा सामान ना लेते हुए हम नाटक शुरू करते हैं। इंडिया टूर अरे बिल्कुल फ्री। हमारी गाड़ी में नहीं है फर्स्ट एड किट, कमर की पेटियां बांध ले, हो जाए फिट, खुद को संभालने की खुद की जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू होती है हमारी गाड़ी। तो चलिए मैडम, अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ हिंदुस्तान के दिल में, यानी लीजिए मैडम, मास्क डाल लीजिए क्योंकि यहाँ का माहौल पूरा छोड़िए। ब्लैक साड़ी के लिए बोला था तुझे। चल भाई सिंधे क्लब चलिए। चलो भाई साहब। अरे ये क्या किया, धक्का मार के चले गए नॉनसेंस। हेलो बहन जी, हेलो भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे बहन जी, अरे बहन जी, अरे बहन जी मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अरे यार कितनी बार बताऊं, मैंने आज ही YouTube पे वीडियो अपलोड किया है कि फिजिकल कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो जाके देख लेना। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? अरे भाई साहब आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है? अरे गन क्यों फेंक रही हो? अरे गन क्यों फेंक रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा सिर पर झाड़ू मार रही है? छोड़िए मैडम, सिर पर साफ कर लेगा। ये क्या बात हुई? ये क्या किया? कि किसी का दिल इतना डर्टी हो सकता है? छोड़िए मैडम, अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्पोर्ट्स की दुनिया में, यानी हमारे गांव में विदेशी चोरी घूम रही है। मन्ने में देखी सर। नमस्ते ताऊ। नमस्ते, क्या हाल है चोरा तेरा? बस ठीक ताऊ। ताऊ जी ये विदेशी मैडम है, यहाँ पे हरियाणा घूमने आई है। अरे हुक्का शुक्का था प्लान है? अरे नहीं, मैं हुक्का नहीं पीने आई, मैं तो डेवलपमेंट देखने आई हूँ। अरे क्यों नहीं हो, हमारी चोरियां चोरा से कम है के? हाँ बस घर से बाहर नहीं निकलने देते। कौन बोल रहा है? तेरे को पता नहीं है कि हमारी चोरियां ने जंगल में कितना नाम कमाया से? हाँ जानते हैं, जब उन्हीं छोरियों ने अपने लिए आवाज उठाई तो कैसे उन पर लाठीचार्ज हुआ, ये भी जानते हैं। अरे मुकेश, मुझे खबर मिली थी कि भाभी जी प्रेग्नेंट है, आई कोई खुशखबरी? 2 महीने पाछे पैर लग गया, छोरी सफाई कराती। सफाई वो क्या? अरे एबॉर्शन। एबॉर्शन? लड़कियों का एबॉर्शन? शर्म नहीं आती लड़कियों का एबॉर्शन कराते हुए? उनमें जान नहीं होती क्या? कभी सोचा वो क्या सोचती होंगी तुम्हारे बारे में? मैं एक लड़की हूँ क्या, इसलिए मुझे मारा गया? मैंने भी सोचा था कि मैं भी चांद पर जाऊंगी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आते ही मैं दुनिया के सारे दुख भूल जाऊंगी। मुझे क्या ज्ञात था कि मैं इस दुनिया से आने से पहले ही वापस लौट जाऊंगी। मैंने भी डाल डाल बैठकर गीत गाना चाहा, सूरज की किरणों में समाना चाहा। इच्छा थी मेरी भी कि मेरा भी रक्त बहे मेरी मातृभूमि के लिए, जैसे रानी लक्ष्मी बाई का बहा था। चाहे मुझे ब्रज की फूल में मिला देना, चाहे मुझे फूलों की पंखुड़ी में डाल देना, चाहे तो मुझे कंकड़ों में भी मिला देना, परंतु प्रभु अगर हमारी यही दुर्दशा होनी है तो कृपया गलती से भी किसी को लड़की मत बना देना। अरे छोड़िए मैडम, अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ का प्रसिद्ध है मक्की की रोटी सरसों का साग, यानी तो ये है पंजाब। बहुत सुना है मैंने यहाँ के खाने के बारे में। यहाँ का खाना इतना टेस्टी होता है कि लोगों ने तो मून पे भी पंजाबी ढाबे बना दिए। मैडम खाने तो तरह तरह के होते हैं, पर देख के खाना अभी नहीं देख। अरे भाई साहब, नाना भाई जी आप देसी मैडम है, इधर पंजाब को बनाए ने मान मुल खवा दिए मेरे। नाना भाई जी आए तो पूरा इंडिया ड्रामा करते हैं इन्होंने। एक बार खा तो लैंड दे, इंडिया साइड पूरा चन्न को मांगे। अरे मुझे चावल करने खिलाओ, क्या होता है माल? नाना बोले स्मॉल नाना भाई जी खुशी जाओ, मैडम माल मूल छोड़ो, वो देखो शुद्ध वैष्णो पंजाबी ढाबा, उधर चलते हैं। अरे छोड़ू कपड़ा मार। अरे आओ जी आओ, संजय के पंजाबी ढाबे में आओ, एक बार खाओगे बार बार आओगे। संजय पर
आया था पंजाब। अरे पंजाबी तो सारे कनाडा से लगे, तो हम ही आगे बिहार से। बिहार से पर क्यों? अरे वो भी मजबूरी थी, अपना गांव तो कौन ही छोड़ना चाहे। 10 साल का ना तो माई बापू छोड़ के चले गए, तब से यहाँ सिंह साहब के यहाँ काम करते थे और अब अपनी मेहनत से ढाबा खोला है। 10 साल की एज में, लेकिन मैंने तो खोला है इंडिया में चाइल्ड लेबर बैन है। अरे मैडम वो बस कागजों में ही है, यहाँ सब चलता है। आप छोटू को ही देख लो। छोटू क्या एज है तुम्हारी? जी 10 साल। 10 साल? तुमने पढ़ाई नहीं की? 5वीं में ही छोड़ी थी। क्यों? बचपन में ही माई बापू गुजर गए, पेट पालता या पड़ता। तुमने उसके बाद नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया? नहीं। अरे ये नवोदय का होता है, तुम्हें नहीं पता? बताओ तो जरा। नवोदय रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी कि बच्चे वहीं पर रहते हैं। यहाँ का सारा फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, उन्हें रहने के लिए हॉस्टल्स और यहाँ तक कि मेस में 3 टाइम का फ्री भोजन भी दिया जाता है। इन चीज़ों के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें फ्री मिलती है, जैसे बच्चों के डेली नीड आइटम्स, स्कूल की स्टेशनरी, बुक्स, यूनिफॉर्म और शूज। यहाँ तरह तरह की गेम्स होती है जिनको खेल के हम क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल खेल सकते हैं। यहाँ पे पीएनपी की तरफ से बहुत सी वर्कशॉप होती है जिनसे बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। अरे यहाँ सिर्फ छठी में एडमिशन मिलती है क्या? नहीं नहीं, छठी के अलावा 9वीं और 11वीं में भी एडमिशन मिलती है। पर हाँ, अगर छोटू ने 5वीं पास की है तो उसे 6वीं में एडमिशन लेनी चाहिए। कोई नहीं छोटू, मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन तुझे मैं जरूर बुलाऊंगा। चल फॉर्म भरने चले। तो चलिए मैडम, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले स्टेट में, यानी उत्तर प्रदेश। लीजिए मैडम, पहुँच गए उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। हाँ, भीड़ तो बहुत नजर आ रही है, लेकिन लड़कियां नजर नहीं आ रही। तू क्या बाजार करते रहते, दिख रहे तेरे ढाबे यहाँ पर कोई ऊपर से घूंघट भी नहीं लेके आई। अरे तो क्या हुआ जी, क्या मैं आपके साथ बाजार भी नहीं आ सकती? और साथ ही क्या घूंघट? घूंघट आजकल के मॉडर्न के जमाने में कौन ही पहनता घूंघट? बकवास करती है जी, आपके सामने बोलने का हक भी नहीं है। अब तुझे मैं घर पे जाके बताता हूँ। छोड़िए मैडम, वो देखिए चाय की टपरी, उधर चलते हैं। मुझे लगता है वो अच्छी चाय बनाता होगा। भैया 2 कप चाय लगाना। अभी बनाता हूँ। भैया मुझे लगता है आधा यूपी आपकी चाय का दीवाना है, तभी तो इतने कस्टमर आए हैं। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरे कस्टमर नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे, अरे ये तो आधे बच्चे हैं, आधे बच्चे दूसरे काम पे गए हुए हैं। वो मेरी बेटी है। अरे जब पता चलता था कि पेट में लड़कियां, हम सफाई करा देते थे, लेकिन ये मनहूस पत्नी कैसे पैदा हुई? अरे बेटा, क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही है। दे इधर। ले बेटा, तू पढ़। क्या करेगी पढ़ के? वैसे भी तेरे को शादी करके दूसरे घर में जाकर कपड़े साफ करने हैं, बर्तन ही धोने हैं। ये क्या बात हुई? उसको पढ़ने का हक नहीं है? किताब क्यों छीनी तुमने उससे? मुझे पढ़ने का क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरे गुणों को परख कर क्यों छीनते हैं मुझसे मेरे अधिकार? मुझे खिलौना समझकर क्यों करते हैं मुझसे खिलवाड़? मेरी चाहतों को परख कर क्यों नहीं मुझे आगे बढ़ने देते? क्या मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे आगे नहीं बढ़ने देते? तुम मुझे खिलौना मत समझना, मैं भी चाहती हूँ आसमां में भरना ऊंची सी उड़ान। तुम एक बार मुझे आगे बढ़ने का मौका तो देना, यकीन दिलाती हूँ होगा तुम्हें भी एक दिन मुझ पर अभिमान। चलो ड्राइवर यहाँ से, मुझे नहीं पीना ऐसे सोच वाले लोगों की चाय। चलिए मैडम, अब मैं आपको पढ़े लिखे और कलाकारों की दुनिया में लेके चलता हूँ, यानी मैडम मुझे पता लगा था कि यहाँ के ना काला जादू बहुत होता है, संभाल के रहना। ये छोड़ो, तो मुझे बताओ, पिछले दिनों यहाँ मैंने न्यूज़ में सुना था यहाँ कुछ हुआ है, क्या हुआ था? मैडम बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आप उसे छोड़ो। आप यहाँ के फेमस रसगुल्ले खाइए। अरे नहीं, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ था? मैम मुझे नहीं पता, आप उस डॉक्टर से ही पूछ लीजिए। मैं डॉक्टर मोमिता 8 अगस्त की रात को सेमिनार हॉल में सोने गई थी अपनी ड्यूटी करके, और बेटी बनकर मैं बोझ नहीं, कुछ पल के लिए ये सोचा था, पर क्या पता था इस दुनिया में ये सब तो एक धोखा था। एक आस लिए घर से निकली मैं, डॉक्टर बन माँ से मिल पाऊंगी, पर क्या पता था इस दुनिया में पापियों का शिकार बन जाऊंगी। एक भीड़ थी जिसमें खो गई मैं, होश आया तो देखा खुद को, बदनाम किया उन लोगों ने, पर फिर भी अपने पद से मचल ना पाई। एक दिन ऐसा भी आया जब पापियों ने मुझे जिंदा तड़पाया।
ये बुरी घड़ी एक आई थी जब लोगों ने मैं तड़पाई थी। क्या यही गलती थी मेरी जो मुझे जिंदा तड़पाया था? न मुझसे मेरी माँ को मिलने दिया, क्या गलती थी उसकी? न न्याय हुआ न सजा मिली, क्या इसीलिए मैं दुनिया में आई थी? तो ये है तुम्हारा इंडिया, ये सब होता है यहाँ पे। इतना ज्यादा पोल्यूशन कि सांस लेने में भी दिक्कत, बीमारी कैसे नहीं होगी। और लोग तो इतने ज्यादा बिजी हैं कि दूसरों की हेल्थ तो दूर की बात, वो तो किसी की बात सुनने को राजी नहीं। सड़क पे कचरा जहाँ चलते हैं, सामने स्वीपर झाड़ू लगा रहा है, स्वीपर की कोई वैल्यू नहीं। और लड़कियों की दशा वो तो इससे भी बदतर, कहीं लड़कियों को मार दिया जाता है तो कहीं उन पे अत्याचार किया जाता है, कहीं लड़कियों को पढ़ने नहीं देते तो कहीं आगे बढ़ने नहीं देते। ये सब करते हो, लड़कियों को पिंजरे में बंद करके रखते हो, कैद पंछी की तरह उन्हें दबा के रखते हो, ये सब करते हो। और अगर ये भी रास ना आए तो दरिंदे उन्हें बर्बाद कर देते हैं। क्या ये सब करते हो इंडिया में? नहीं मैडम, ये तो सिर्फ आपने भारत का अंधेरा देखा है। क्या आपने उन लोगों का नाम नहीं सुना जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रखा है? जैसे गांधी जी, राजा राम मोहन, कल्पना चावला, किरण बेदी जैसे लोग। क्या आपको उन लोगों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं? दरअसल मैडम, कमी इनके पूरे के पूरे बने हुए सिस्टम में है। और इससे पहले कमी इन सोच वाले लोगों में जिन्होंने ये पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है। मैडम, नारे तो सबको अच्छे लगते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं। लेकिन बात जब उन्हीं बेटियों की आती है, अरे ये तो बेटी है, इसी कहकर उनको ठुकराया जाता है। अरे कम से कम उनको आगे बढ़ने का मौका तो दो। आखिर क्या आजाद नहीं? वे क्यों है गंदगी, वे क्यों है कष्ट, क्या वे जीवित नहीं? क्यों नहीं सहन होता जब वे छूती आसमां, क्या वे इंसान नहीं? बिना गलती बिना पाप क्यों समझा जाता है इन्हें कुल पर श्राप? वे है इंसान, वे है शुभ, वे है भाग्य। वे नहीं है वस्तु आनंद की, वह नहीं है कष्ट, वह नहीं है मृत्यु। हमारी जान मुझे जख्म और बदले नाम हरगिज़ पसंद नहीं। नहीं। वेरी गुड।